गुरु भगवान को नमन है। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? मनुष्य 3 प्रकार से श्रद्धा रखता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रवृत्ति के लोग देवताओं की पूजा करते हैं। राजसिक प्रवृत्ति के लोग यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं और तामसिक प्रवृत्ति के लोग अपने आप में मैं लगा करके हर कार्य को करते हैं। जब भी हम सात्विक प्रवृत्ति में आते हैं तो हम ज्ञान सुनते हैं गुरु का, तब जा करके हमारी सात्विक बुद्धि होती है। गुरु हमें समझाते हैं तुम ये शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, पर ये यंत्र तुम्हें मिले हुए हैं। इन यंत्रों को आप यूज करते हैं आत्मा के द्वारा। सात्विकता आती है तो हम बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, हमारा मन भी भगवान में लगता है। जो भी कार्य हम घर में करते हैं वो सब भगवान के द्वारा हो रहा होता है। ये हमारी 10 इंद्रियां दशरथ, सारा दिन ये इंद्रियां कार्य में लगी रहती हैं, पर कराने वाला परमात्मा है। जो कार्य भगवान ने हमें दिए, जो कर्म दिए, वो कौन से कर्म हैं? सात्विक कर्म कौन से हैं? जिसको भी हम इष्ट मानते हैं उनके प्रति हमारा भाव कैसा है? जब भगवत भाव होता है, चाहे हम भोजन बनाएं और चाहे हम भजन करें, दोनों में ही हमारा एक भाव होना चाहिए। कहते भोजन करें तब भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति भूखा ही रह जाएगा, और भजन करे तब भी संकोच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आत्मा के आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएगा, आनंद में नहीं आ पाएगा। कि सब इंद्रियां भगवान ही चलाने वाले हैं। एक व्यक्ति भगवान की बात सुनना पसंद करता है, एक व्यक्ति भगवान को देखना पसंद करता है। दोनों में से कौन सा अच्छा है? देखिए, दशरथ 10 इंद्रियां भगवान के बारे में सुनना पसंद करते हैं, और जो हमारी दृष्टि है, इस दृष्टि में जब चेतनता का वास होता है तो हमें दर्शन का मन करता है भगवान का। अब हम देखें कि हमारा भगवान से दर्शन करने का मन है या खाली भगवान के बारे में सुनने का। अधिकतर व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना पसंद करता है, देखना नहीं। पर दृष्टि में एक बार जब भगवान आ जाते हैं, फिर सुनना नहीं, उसमें व्यक्ति मौन हो जाता है। देखिए, सारी प्रकृति मौन में काम कर रही है। आकाश को देखिए, मौन है। पृथ्वी को देखिए, आप कुछ भी करिए, कितना भी आप गंदगी फैलाते हो पृथ्वी पर वो मौन है, कभी नहीं बोलती है। जल को देखिए, कितनी नदियां तेज गति से बह रही होती हैं, कितनी गंदगी भी इस पानी में डाल दो, वो कुछ नहीं जवाब देती, वो मौन है। नदियां मौन में काम कर रही होती हैं, चाहे उसे खेतों में डाल दो, चाहे आप घरों में यूज कर लो। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं परमात्मा भी मौन है। जितना ज्यादा हम भगवान में डूबते चले जाते हैं, उतना ही प्रकृति हमें मौन में देना शुरू कर देती है। एक इंसान ही ऐसा है, सबसे ज्यादा बोलता है और सबसे कम मिलता है, पर मौन में कितनी ताकत है, सबको हिला करके रख देता है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, जब इंसान अपने शब्दों को तोल के बोलता है तो शब्दों की वैल्यू होती है। शब्द हमें तोल के बोलने चाहिए, समझ के बोलने चाहिए। बहुत बड़ी बात को थोड़े से शब्दों में ही समझा देना चाहिए। गुरु हमें थोड़े से ही शब्दों में हमें सब कुछ समझा देते हैं। एक ही बात कहते हैं, सारी सृष्टि एक होकर काम करती है, तो
जब हम एक होकर के काम करेंगे, शब्द कम और क्रिया ज़्यादा। शब्द कम होंगे तो प्रतिक्रिया कम होगी। जब हमारे शब्दों पर हमारा ध्यान रहता है तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे थोड़े से शब्दों को सुनना पसंद करता है। जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आती है, उन परिस्थितियों को 2 शब्दों में गुरु हमें बता देते हैं। ये जाने के लिए आई है। जब भी व्यक्ति कभी मौन होता है, उसका यही मतलब नहीं होता कि वो इग्नोर कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो कोई बुरा माने बैठा है, उसका ये मतलब नहीं होता कि ये मजबूर है। उसका मतलब होता है कि ये चेतनता की तरफ जाना चाहता है। जब हम चेतनता की तरफ जाते हैं तो बाहर से मौन आ जाता है। शांत मन में ही भगवान विराजते हैं और वो प्रेम का अनुभव कराते हैं। जब हमारे जीवन में हमारे शरीर से सात्विक कर्म होने लग जाते हैं तो ये सात्विक कर्म बताते हैं कि अब आपके दिन शुभ के आने लगे, आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। कभी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारे अंदर में कुछ मन में बुरा आ रहा है, वो बुरा नहीं होता। भगवान हमें अच्छे की तरफ ले जाना चाहते हैं। दूसरे व्यक्ति कितना भी कुछ भी सोचे कि आप चुप क्यों हो, आप अपनी तरफ देखना कि मौन मुझे कहाँ ले जाने वाला है। जब आपका सारा ध्यान अपने ऊपर हो जाएगा तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप सद्गुरु का उस विधाता की पहचान है। गुरु हमारे जीवन में आते हैं, ज्ञान मिलता है हमें, हमारे जीवन में कर्म अच्छे होते हैं, सारे काम सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, सारे संकल्प पूरे होने शुरू हो जाते हैं। 3 लोक के इस साहिब का हाथ है मेरे सिर पर। सब कुछ कराने वाले भगवान हैं। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सब जीवों को चलाने वाला भगवान है। एक इंसान सोचता है मैं अपने आप को चला रहा हूँ, ये हमारी भूल है। एक मनुष्य ही अपने आप को अकेला समझता है, पर भगवान सबके साथ है, सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।